बैठती है। रात ठीक से सो नहीं सका, इसलिए चाय लेट हो गई बेटा। गेम्स पीपल प्ले। मुझे उम्मीद है कि आप डॉक्टर बर्न की ये किताब पढ़ चुके होंगे। इंसानी रिश्तों की नफ्सियात बहुत दिलचस्प होने के साथ साथ बाज़-औक़ात इंतहाई तल्ख़ भी हो सकती है, और डॉक्टर बर्न ने अपनी इस किताब में इंसानी रिश्तों के इन ताने बाने को मुख्तलिफ खेलों, मुख्तलिफ गेम्स के नाम दिए हैं। मसलन लाइफ गेम्स, जिंदगी के खेल, मैरिटल गेम्स, शादी ब्याह के खेल, अंडरवर्ल्ड गेम्स एंड पार्टी गेम्स, यानी जराइम की दुनिया के खेल और मुख्तलिफ समाजी खेल। वो खिलाड़ी जो कि हर लिहाज से मेंटली और फिजिकली फिट हों, वो तो खेल लेते हैं अपना अपना खेल इंतहाई महारत के साथ, लेकिन वो जो किसी भी लिहाज से अनफिट हो या कमजोर हो, तो वो बेचारे साइड लाइन के बाहर उंगलियां मरोड़ते रह जाते हैं। और जिंदगी के इस खेल में कोई भी मैदान से बाहर रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी तनाजुर में हम देखते हैं कि वो बच्चे जो कि प्रॉपर हैंडलिंग या माँ बाप की मोहब्बत से महरूम रहते हैं या किसी और महरूमी का शिकार होते हैं, तो वो बदकिस्मत इंसान शदीद नफ्सियाती उलझनों में मुब्तला हो जाते हैं। और यही हमारा आज का मौजू है।
हेलो डॉक्टर हेलो, अहमद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप मिस कायनात कमर से मिले? ये है हमारी नई कुलीग, कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है इन्होंने। बहुत कीन और ज़हीन साइकोलॉजिस्ट हैं। इस डिपार्टमेंट के लिए एसेट साबित होंगी। Very strange. एक अरसा हो गया हमें इस डिपार्टमेंट में पढ़ाते हुए, लेकिन मैं आज तक डॉक्टर अहमद को नहीं समझ सकी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सही मानों में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में आई हूँ। अच्छे खासे चलते फिरते केसेस हैं यहाँ पर। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे डॉक्टर अहमद किसी आसेब की जद में हो। कुछ है जो इन्हें हॉन्ट करता है। आसिफ, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा लफ्ज़ है। मैं लफ्ज़ की नहीं, डॉक्टर अहमद की बात कर रही हूँ। आसिफ, हॉन्ट, वोकैबुलरी अच्छी है आपकी। समझ गई। नो कमेंट, नो कमिटमेंट। फिर क्रिएटिव मूड में हैं आप। फिर किसी मास्टरपीस की आमद आमद है। शौक रंग जिंदगी की अलामत है बेटा। मेरे ब्रश बड़े आसानी से शौक रंग पेंट करते हैं, लेकिन मेरा संतराश मेरे ब्रश से हर वक्त मुतसादिम रहता है। एक खामोश कश्मकश है इन दोनों में। वैसे किशमिश और कशमकश दोनों ही लजीज होते हैं। काश काश बेटा ये रंग कभी ना उतरे, ये कैनवस कभी भी किरम खुर्दा ना हो, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन रंग बिरंगी तस्वीरों की मिसाल पानी पे खिंची हुई लकीरों की सी है बेटी, पलक झपकते में ओझल हो जाती है। मैंने कहा ना पापा, आज फिर किसी शाहकार की आमद आमद है। कहो बेटा, डिपार्टमेंट में तुम्हारा पहला दिन कैसे रहा? दिलचस्प। आप ठीक कह रहे हैं। आखिर इस माशरे में क्या पोजीशन है हमारी? है कोई स्टेटस? हम आला और जदीद इल्म के हामिल हैं। हमें पैसा और सहूलतें चाहिए। पैसे चाहिए? जाएं, कौन रोकता है आपको? कमाएं कमाएं पैसे। इल्म की दुकानें सजाए बहुत मिलेंगे आपको। सजा ले आप, बल्कि कमीशन एजेंट बन जाए इनके। कमाए पैसा लोगों की जहालत और महरूमियों के एक्सपेंस पर। ब्यूरोक्रेट लगते हैं आप। एंड यू विल मेक अ गुड वन। भाई आप तो हाथ धो के पीछे पड़ गई हमारे पढ़े लिखे तबके के। बात दरअसल कुछ और है। हम सब इस जुस्तजू में हैं कि खुद को किस मुकाम पर लोकेट करें। तो अभी तक आप खला में मोहल्लक हैं। बदकिस्मती से वो माशरा जिसमें हम अपने मुकाम का, अपने मर्तबे का तयन चाहते हैं, वो हमारी समझ से, हमारी पहुंच से बालातर है। यानी अभी तक आप कंफ्यूजन का शिकार हैं। यही तो ट्रेजेडी है हम लोगों की, कि हम खुद को नहीं बल्कि हालात को, दूसरों को, मुआशरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। किस बहस में उलझे हुए हैं आप? आप किस सिस्टम, किस माशरे की बात कर रहे हैं? क्या हमारी कोई एजुकेशन पॉलिसी है? ये सब डी एजुकेशन। मैं, आप, हम सब कोई भी अच्छी पॉलिसी नहीं चाहता। कभी बंदर देखा है अपने बंदर कैसे कैसे नक्काली करता है इंसानों की? और हम भी सिवाय नक्काली के कुछ नहीं कर रहे। एजुकेशन क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स के पास है क्या सिवाय मफादात के? बजट का कितने फीसद खर्च होता है तालीम पर? क्या है ये? क्या कुछ कर सकता है?
पापा, क्या एग्जीबिशन के बगैर आर्ट जिंदा नहीं रह सकता? यस एंड नो। ये तो कोई बात ना हुई। भाई, नुमाइश और सताइश बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, फन के लिए। लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ लोगों को फन से ज़्यादा ज़िंदगी, मेरा मतलब है मेरी ज़िंदगी की बेहतरी की ज़रूरत है। हाँ ये तो है, मगर मैं बेटा फन को जिंदगी से अलग नहीं समझता। ये तो एक कोशिश है कुछ समझने की, जिंदगी को, मौत को। मौत की बात ना करें पापा, मैं तो ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, नुमाइश की। मैं चाहती हूँ बहुत जल्द आपके फनपारों की नुमाइश हो, लोग देखें, इंस्पायर हों आपके फन से। अपने फन की नुमाइश के हक में नहीं हूं मैं, और ये तुम जानती हो बेटा, कायनात के होते हुए मुझे किसी भी नुमाइश, किसी भी एग्जीबिशन की जरूरत नहीं। बेटा, आज का दिन कैसे गुजरा? गुजर गया गुजरने को। आज का दिन भी वैसे ही गुजरा, शायद कभी भी कुछ ना हो। कुछ ना कुछ तो होता ही चला आया है बेटा। ये देख, आज मैंने मछली बनाई है, अपनी पसंदीदा डिश, तुम्हारे लिए। लो। शुक्रिया बाबा। हम तन्हा हैं अजनबी लोगों के हुजूम में। अरे बेटा, इस अजनबियत में भी एक मजा है। तन्हा हैं, अपनी अपनी सलीब उठाए। इंसानी ज़िंदगी को, दुनिया को दो पहलुओं से देखा जाता है, यानी रोशन और तारीक, मनफी और मुस्बत। जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर तो यहाँ तक कह गए हैं कि इंसान के लिए बेहतर तो ये होता कि वो पैदा ही ना होता, लेकिन अगर बदकिस्मती से ना चाहते हुए भी वो इस दुनिया में आ गया है तो उसके लिए बेहतरीन अमल ये होगा कि वो खुदकुशी कर ले। लेकिन मेरे ख्याल में, बल्कि हर रोशन ख्याल की नज़र में, इंसान के लिए बेहतरीन अमल ये है कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए इस अजीम व शान मौजज़े जिसे ज़िंदगी कहा जाता है का हिस्सा होना, गवाह होना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अहमद। मॉर्निंग। हेलो।
सीनियर होने का मतलब ये तो नहीं कि सलाम का जवाब भी ना दिया जाए। अभी तो इब्तिदा है, हम तो 10 साल से यही कुछ देखते चले आ रहे हैं। हैरत है, कैसे बर्दाश्त किया आपने इस बर्फ के बुत को 10 साल? भाई कुछ तो होगा। क्या ज़रूरी है कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में सब पागल हों? एक पागल बहुत से को पागल बना सकता है। हम तो ठीक ठाक हैं। कुछ यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, पागल कभी भी खुद को पागल नहीं कहता। ए, तुम हद से बढ़ रही हो। हद से मैं नहीं, वो केस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाई हो सकता है ये उसकी आदत हो, इडियोसिंक्रेसी। मेरे ख्याल में ये केस स्टूडेंट्स का भी वक्त ज़ाया कर रहा होगा। ए, डोंट बी जजमेंटल। इस सब कुछ के बावजूद भी वो एक डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टीचर है। एंड डोंट बी जेलस अगर मैं ये कहूँ कि ही इज़ द बेस्ट अराउंड। ये कैसे मुमकिन है? सिंपली अनबिलीवेबल। चलो। बाबा, अजमल बाबा, कहां जा सकता है? पहले तो कभी ऐसे नहीं किया। बाबा, आओ बेटा। क्या बात है बाबा? आज तू वक्त से पहले नहीं आ गया? नहीं बाबा, शायद आज आप वक्त के गिरदाब में घिरे हुए हैं। ओ, मेरा ख्याल है तुम्हें भूख लगी होगी। प्यास लगी है, चाय पियो। मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए। कुछ देर बाद। कभी कभी तो इतना उदास हो जाता है बाबा कि मुझे डर सा लगने लगता है। बस बेटा, तन्हाई उदास कर देती है। मगर इस वक्त तो हम दो हैं, या शायद दोनों तन्हा तन्हा हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि ढूंढ ले अपनी तन्हाई का साथी। नहीं बाबा, ढलती उम्र का साथी ढूंढ। कब तक यूं तन्हाई के जंगल में भटकता फिरेगा? ये तू कह रहा है बाबा? बच्चे होंगे, दिल बहला रहेगा। और फिर यूं भी तो तू बच्चों से बहुत प्यार करता है। अपने बच्चों का प्यार बहुत मीठा होता है, ठंडा होता है। बाबा, ये आज आपको क्या हो गया है? अरे मान ले बाबा की बात। तेरे भी तो बच्चे थे, बीवी थी, क्या हुए सब, कहां गए? बेटा, मेरी बात तो हो रही है। जमीन के हकीर टुकड़े की खातिर तेरे घर को राख का ढेर बना दिया। इंसान, हाँ इंसान ही तो थे। क्या क्या यही अशरफुल मखलूकात है बाबा? राख को रेतने से क्या फायदा है बेटा? मैं जानता हूं बाबा, तू क्यों इतना उदास है आज। राख में अपनी बीवी, अपने बच्चों की सूरतें देखना चाहता है। अरे बेटा, बसा ले अपना घर। तू अजीम है बाबा। कितनी आसानी से जलते हुए जख्मों पर सब्र का फाहा रख लिया है। मैं तेरे लिए चाय बनाता हूं। कैसी है? हेलो डॉक्टर अहमद, कैसे हैं आप?
मौसम बदल रहा है। This is too much. आखिर क्या मसला है इस शख्स का? ये क्या पढ़ाएगा किसी को? क्यों, क्या हुआ? क्या आपके डिपार्टमेंट में कोलीग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते? हम बात ही तो करें। मैं डॉक्टर अहमद की बात कर रही हूँ। कुछ लोग बावजूद 1000 कोशिश के नहीं निकल सकते अपने खौल से। ये सब मफरूज़े हैं। इंसान तो बस इंसान होते हैं, कोई खौल वौल नहीं होता। भाई होगा कोई प्रॉब्लम उनका, हमें किसी के जाती मामलात में झांकने का कोई हक नहीं। प्रॉब्लम? आखिर हमें भी तो पता चले। होगा कोई दुख, मे बी ही इज द विक्टिम ऑफ द सोसाइटी। इस सोसाइटी में हर शख्स किसी ना किसी तरह विक्टिम तो होता ही है। जहाँ तक मेरा इल्म है, ही इज अ कन्फर्म्ड बैचलर। यू मीन अ रेक्लूज? मैं पर फिर कहती हूँ, उसे छोड़ दो उसके हाल पर। नो, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो एज अ साइकोलॉजिस्ट ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूँ। तुम्हारी मदद कौन करेगा? वैसे बात यह है कि क्या वो जाहिल है? उसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई? क्या एक साइकोलॉजिस्ट को दूसरे साइकोलॉजिस्ट की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती? ख्याल रखना, ये साइकोथेरेपी कहीं तुम्हें महंगी ना पड़े। मैं बहुत मजबूत आसाब की मालिक हूँ। गुड लक। वैसे मकड़े को देखा है कभी? किस तरह कमाल बेनियाजी से अपने गिर्द बुने हुए जाल में शिकार करता है। मेरा मतलब है, अगर उस खौल में से भूत निकल आया तो? मकड़ा? स्पाइडर? खाओ बेटा, हाथ क्यों रोक लिया? क्या पेट भरकर खाना ही सब कुछ है बाबा? खाओ बेटा, नींद नहीं आएगी। बेटा, मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूं, ज्यादा दिन यहां नहीं रह सकता। कहां जा रहे तू? बेटा, हम सब ने एक दिन जाना ही है। बस एक ख्वाहिश है मेरी। ख्वाहिश? क्या बाबा? अपनी आखिरी जिंदगी गांव में गुजारना चाहता हूं। किस गांव की बात कर रहा है तू बाबा? वहां तो तेरे बच्चों की कब्रें तक नहीं। अरे बेटा, वहां सब कुछ है। मेरे बच्चों की, मेरे खून की महक है गांव में। नहीं मानेगा बाबा की बात? पूरे 8 साल मैंने तेरी खिदमत की है, अपने बच्चों की तरह। बसा ले अपना घर। नहीं बाबा, प्लीज इस मौजू पर मुझसे बात न कर। कब तक यूं अपने आप से, फितरत से लड़ता रहेगा? मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं बाबा। इससे पहले कि वक्त का हाथी तुझे रौंद डाले, कर ले समझौता, सुधार ले इस हाथी को। तूने तो किया था समझौता। क्या मिला तुझे? कुछ मिला राग के सिवा? बेटा, मेरी बात और थी, मेरे दुख और थे। तू क्यों बनाया अपनी खुशियों का दुश्मन? किसी अच्छी सी लड़की से कर ले शादी। खुशी शादी का नाम है बाबा। जिसे तुम खुशी कहते हो वो तसलसल है दुखों का, वहशतों का और बेचैनियों का। मैं अपनी कहानी का आखिरी किरदार हूं बाबा, और आखिरी ही रहूंगा। और क्या रखा है तुम्हारी इस भयानक दुनिया में? कोई शादी, कोई बच्चे नहीं होंगे मेरे। मैं तेरी इन बातों का आदी हो चुका हूं बेटा। कमाल, एक तरफ तो बच्चों से इतना प्यार, दूसरी तरफ शादी से नफरत। कर ले शादी, जरूरी नहीं है कि तेरे बच्चे हों।
वालों के होते। प्लीज एक कप चाय का मिल जाए। कभी बेऔलाद लोगों को जियारतों पर मन्नतें मांगते देखा है? कैसे गिड़गिड़ाते, रो रो कर खुदा से औलाद मांगते। लेकिन तू क्या जाने, ढलती उम्र के बावजूद अभी बच्चा है। लेकिन हमारे इश्क को राना वो तो न मिल सकी। बेटा अभी तक सोया नहीं? सो जा बेटा, अगर तू कहे तो बत्तियां बुझा दो। नहीं बाबा, मैं खुद बुझा दूं। शुक्रिया। Hello, Kainat. Hi, Dr. Ahmed. How do you do? I'm fine. How are you getting on? Just fine. Hey. अंकल मुझे दे, 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 मुझे दे, अंकल मुझे दे। ओए नहीं, अंकल जल्दी करो, जल्दी। मुझे दे, मुझे दे, अंकल मुझे दे, अंकल मुझे, अंकल मुझे, अंकल चले, 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 चले go, चलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमद। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे पापा हैं, ये डॉक्टर अहमद। कमर, जोड़ बड़ी कमर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हम तो आपके फन के मद्दाह हैं। क्या खूब मुजस्मे बनाते हैं। कायनात कभी कभी जिक्र करती हैं आपका। आप कभी तशरीफ लाइए ना हमारे घर। जरूर, क्यों नहीं, आएंगे। क्या बात है बेटा, आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। क्यों बाबा, मुझे खुश होने का हक नहीं है? नहीं नहीं, क्यों नहीं, जरूर खुश होना चाहिए। बेटा आज मैंने फिर तुम्हारे लिए अपनी पसंदीदा डिश बनाई है। तू भी कमाल करता है बाबा, डिश अपनी पसंदीदा बनाता है और खिलाता है हमें। बाबा कल दिन बार गुजारेंगे दरिया के किनारे। ये तू कह रहा है? May I come in, sir? यस यस प्लीज, बैठे। Thank you, sir. जी, सर आपसे एक वजाहत चाहिए थी। वजाहत? सर पाइके के मुताबिक नफ्सियात का झुकाव और इंसानी रवैयों का महवर किसी न किसी तरह लॉजिक और बायोलॉजी की तरफ ही होता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? लॉजिक और बायोलॉजी एक तसलसल का नाम है। इल्म नफ्सियात में ये दो अनासर निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। यस सर। और वक्त इस तसलसल को कायम रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। वक्त? यस। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वक्त पैकेट्स में ट्रैवल करता है। पैकेट्स में? इन पैकेट्स में जिंदगी की रवानी होती है। वक्त के पैकेट्स में? अलमिया ये है कि एक इंसान की जिंदगी के वक्त का आखिरी पैकेट दुख और जुदाई ही लाता है। सर तो क्या ये सच नहीं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है? वक्त मरहम है, लेकिन
इसी वक्त के लगाए हुए कुछ जख्म मुंतमिल नहीं होते। ये कैसे मुमकिन है? यही तजाद दिलचस्प और शॉकिंग है। एक साइकोलॉजिस्ट को इस तजाद का बगौर मुशाहिदा और मुताला करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी सर। थैंक यू। वेलकम। किसकी बारी में है? अगर मुझे कभी बैटिंग नहीं मिली कि आपने जरूर करूंगा। चले आज आपको बैटिंग देखी, लेकिन मेरी बारी कहाँ गई? चले मैं भी दे दी। आए। मैं अंदर आ सकती हूँ? अब आ भी चुको, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। ये जाने वाले कब से इंतजार करने लगे? कब जा रही हैं आप? अनकरीब। हाउ इज योर केस? हुआ कुछ ब्रेक थ्रू? द आइस विल ब्रेक, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा। मेरे ख्याल में इस साल का बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट का अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए, अगर तुम कामयाब हो गई तो। आई एम होपफुल। वैसे मकड़ी का जाल इंतहाई फाइन, बहुत डेलिकेट होता है। जो बेचारा खुद शिकार हो, वो कैसे शिकार करेगा? ओए, आज तो अंकल चुप कैसे आ गए? भाई हमें तो पता ही नहीं चला। आओ अंकल के पास चलते हैं। ये तो नहीं साहब, ये शाही टुकड़े कनाडा में नहीं मिलेंगे। यानी मैं शाही टुकड़े नहीं बना सकती? बिरयानी आप लाजवाब बनाती हैं। जमीला बेगम है तो शाही खानदान की चश्म चलाओ, लेकिन शाही टुकड़े आप आम खाएं जनाब, पेड़ न गिने। वैसे मैं तो नहीं, लेकिन कायनात जरूर है शाहाना ठाट बाट वाली, जब भी तो इतने उम्दा। वाकई लाजवाब है। चले मान लिया, यू आर गुड कुक। वैसे हमारी लड़कियों के लिए इतना ही काफी है कि वो अच्छी बावर्चने हों। ये एमए, एमएससी, पीएचडी, एलबीबीएस सब डिस्क्वालिफिकेशंस हैं लड़कियों के लिए। एक कमाल है, बावर्ची और शौक का खूब रिश्ता निकाला आपने। वैसे कायनात साइकोलॉजिस्ट कम और कुक ज्यादा हैं। आजकल ये केस पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक मुनासिब वक्त पे होगा सब कुछ। साइकोथेरेपी में प्रॉपर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई हमें भी तो पता चली है किस केस की बात हो रही है। वैसे आप दोनों खवातीन है बहुत शॉर्ट साइकोलॉजिस्ट होती होंगी। साइकोलॉजिस्ट बीवी के होते हुए कभी कभी मुझे अपनी दिमागी हालत पर शक होने लगता है। और बहुत जल्द ये शक यकीन में बदल जाएगा। वैसे शक न करे दुरानी भाई, आपकी दिमागी हालत काबिल रश्क है कि जमीला बाजी। असल बात की तरफ आओ कायनात, दिमागी हालत तो हमारे डॉक्टर अहमद की कुछ गड़बड़ लगती है। अब देखते हैं कायनात कहाँ तक कामयाब होती है इस गड़बड़ का खोज लगाने में। वंडरफुल। तो गोया ये सच है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट अच्छे खासे केसेस होते हैं। आई मीन दिमागी। हाँ, कायनात कभी कभी जिक्र करती है डॉक्टर अहमद का। इट वुड बी इंटरेस्टिंग। हेलो कायनात, वो डॉक्टर अहमद, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी नहीं। आप आए नहीं, पापा आपको याद कर रहे थे। आएंगे ज़रूर किसी न किसी दिन। खुदा हाफिज। डियर जमीला बाजी, उम्मीद है आप बखैरियत होंगी। पेशावर और टोरंटो में कोई कदम मुश्तरक नहीं। इनके दरमियानी फासले को आप और शायद मैं भी शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। आप तो स्पेसक्राफ्ट और स्पेस एज की फ़िज़ा में सांस ले रही हैं, कहीं घुटन तो महसूस नहीं हुई आपको? याद है, जाने से पहले आप मुझे एक असाइनमेंट दे गई थी। आगाज़ तो हो चुका है, अंजाम खुदा जाने। दुरानी साहब को आदाब, बच्चों को प्यार। कायनात।
कैसे कैसे महसूस किया इस कैफियत को आपने? आप शिद्दत से फील करते हैं, कमाल से पेंट करते हैं। मैंने तो सिर्फ इनकी आंखों में छुपी हुए कर्ब को महसूस किया है। क्या इस कर्ब का, इस सवाल का कोई जवाब नहीं? शायद कभी कोई बहुत ज़मानों बाद इस सवाल को समझने में कामयाब हो जाए। मगर लोग उसे दीवाना कहेंगे। इन्हीं दीवानों के दम से दुनिया आबाद है बेटा। फिर वही सवाल। इन पथराई हुई आंखों में कई जमानों के राज, अनगिनत दुख और सोच में नहा है बेटे। कैसे कैसे महसूस किया इन आंखों की बेचैनी को आपने? सच्ची तस्वीर और सच्चे फन में इंसान को अपना अक्स नजर आता है। यही बेचैनी और इज़्तिराब तख्लीक का बायस बनते हैं। सकूत और सुकून फन के लिए, जिंदगी के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होते। या फिर किसी तूफान का पेशखेमा होते हैं। हाँ, मैं और कायनात हर साल सवाद जाते हैं आउटिंग के लिए। तुम चलोगे हमारे साथ? वहशत सी होती है मुझे। सवाद की पहाड़ों से? नहीं, जरूर जरूर चलेंगे। हाउ डू यू डू डॉक्टर अहमद? जमीला की वेकेंट पोजीशन पे कोई अपॉइंटमेंट हुई? एक्सक्यूज मी, मिस कमर। क्या बात है बेटी? वैसे ही, क्या सोचना मना है? ठीक है, सोचो, मगर खामोश मत रहो। बोलूंगी, अभी नहीं, सोचकर। गुज़श्ता कई बरसों से शहर के चौराहे पर मैं एक शख्स को देखता चला आया हूं, बिल्कुल खामोश। लोग उसे दीवाना समझते हैं। गर्मी, सर्दी, शदीद बारिश और तपती धूप में कोट पहने नजर आता है। उसके सर, दाढ़ी के बालों और कोट के कॉलरों पर ट्रैफिक का धुआं, वक्त की गर्द और न जाने कितनी वहशतें तय दरते अच्छी हुई हैं। भिखारी नहीं है वो, मूड में हो तो सिगरेट जरूर तलब करता है, जी में आए तो मुस्कुरा भी देता है। मैंने कई बार कोशिश की उससे बात करने की, वो खामोश रहता है। और इस सब कुछ के बावजूद भी उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान है। हैरत है। बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम क्या सोच रही थी। ऐसे कोई खास बात नहीं। कुछ तो है बेटा। I don't know from where to pick the thread. He is a strange case. मैं डॉक्टर अहमद की बात कर रही हूँ। वैसे बेटा तुम्हारा मजमून है बहुत दिलचस्प। उसमें इंसानों को इंसान नहीं, केस समझकर डील किया जाता है।
अब अगले हफ्ते हम सवात तो जा रहे हैं ना? क्यों नहीं पापा? डॉक्टर अहमद ने भी वादा किया था सवात जाने का। जी। तुम्हारे केस के साथ सवात का टूर दिलचस्प रहेगा। कब तक इन बेजान तस्वीरों से बातें करता रहेगा बेटा? इसके खाने से निकल के तो देख, बाहर की दुनिया बहुत हसीन है। मैं जानता हूं कितनी हसीन है ये दुनिया। इन्हें बेजान मत कहो बाबा, साथी हैं ये मेरी एहसास की दुनिया के। हम तो सादा लोग हैं बेटा। हमारा एहसास, हमारी दुनिया तो मोहब्बत है। बस आके तो देख, पत्थर भी मोम हो जाते हैं। क्या मैं पत्थर हूं बाबा? पूरी जिंदगी मां की याद में गुजार दी। मां की मोहब्बत बाबा। हाँ, मैं संग दिल हूं, वैशी हूं, दरिंदा। बेटा फिर क्या सोचने लगा है तू? कितने सुकून से दुखों की चादर ओढ़े हुए है तू बाबा। बेटा दुख और सुख तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये तू कह रहा है बाबा? ज्यादा ना सोचा कर बेटा। खुशी का एक लम्हा भी गनीमत है। चला जा स्वाद। ठीक है बाबा। कुछ भी नहीं, कोई हकीकत नहीं इस जिंदगी की, सिर्फ ये खंडर हकीकी है। खंडर। शायद मैं कभी भी पार्ट न कर सकूं ये मंजिल। नो, नेवर। माजी की ये दीवारें बहुत खस्ता हैं, लेकिन गिरती फिर भी नहीं। माजी, हाल, मुस्तकबिल के घोरक धंधों को सुलझाना ही इंसान का मकसद रहा है। फ़लसफ़ियों ने सब फोड़ दिए, लेकिन उनसे बना फिर भी कुछ नहीं। लेकिन इन खंडरात से ज़्यादा इंसान इम्पॉर्टेंट है, जीते जागते इंसान। तेजी से रंग बदलती दुनिया में यूं महसूस होता है जैसे वक्त यहाँ थम गया है। यहाँ का सुकून और सकूत निहायत खामोशी से नीचे इस छोटे से शहर की इंसानी जिंदगी की बेसबाती की दास्तान सुना रहा है। इस पुरसकून पत्थर से बनी हुई इंसानी जुस्तजू और तलाश की अलामत ने इंसानी रूह के कितने हिजानों, कितने तूफानों को थामा हुआ है। लेकिन इनको देख के यूँ लगता है जैसे तूफान कभी उठे ही ना हो।
क्या कर रहे हैं आप? कभी बिन पानी के तड़पती हुई मछली की कैफियत को महसूस किया आपने? भाई आप कहाँ से आ गए? जाए अपना काम करें, मुझे आपसे क्या? अजीब लोग हैं, कुछ एहसास ही नहीं किसी बात का। आपको ये सब कुछ देखकर, खुद को उनके दरमियान पाकर खुशी नहीं होती? खुशी? किस बात की खुशी? मैं तो हर साल यहाँ से ताजगी और इंस्पिरेशन लेके जाती हूँ शायद के खुश माहौल में। यहाँ हर तरफ एक रवानी है फितरत में। ये शोर मचाते पल खाते दरिया, ये गुनगुनाते हुए चश्मे, ये हरे भरे दरख्त, ये बुलंदो बाला पहाड़, और उनके दामन में तितलियों और जुगनुओं की दुनिया। किस दुनिया की बात कर रही हैं? ये जिंदगी, ये महक, ये अमृत है मेरे लिए। अमृत, मीठा जहर। शायद आपने इन हरे भरे दरख्तों की रूट्स को नहीं देखा। ठंडी हो चुकी है, मर रही है। वक्त का जहर साल बसाल इनकी शाखों में, तनों में फैलता जा रहा है। सूखते जाएंगे ये दरख्त एक एक कर। दस्ते कुदरत ने अपनी कायनात को नहायत हसीन बनाया है। ये सब खालिक के हुस्न की गुनगुनाती हुई तस्वीरें हैं, परफेक्ट हर लिहाज से। कोई भी रंग, कोई भी शेड कहीं पर भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है। लेकिन इंसान इस ऑर्डर का, इस हुस्न का दुश्मन है। ये सब कुछ इंसानों के लिए तो बनाया है खालिक ने। किन इंसानों की बात कर रहे हैं आप? सबकी, बल्कि तितलियों, हिरनों और जुगनों की भी। भेड़िए भी तो बसते हैं यहाँ, वहशी, खूनखार। भेड़ियों के भी अपने हुसूल होते हैं बेटा। लेकिन इंसानों के इस भयानक जंगल में इंसानी भेड़ियों के कोई उसूल नहीं। कमर साहब, कभी आपने गाय, बकरी, हिरन, खरगोश को बंदूक उठाते देखा है एक दूसरे के खिलाफ? लेकिन क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ इंसानों के इस जंगल में? कितनी जंगें, कितने खून बहे और बह रहे हैं, कितने कितने बच्चे माजूर हुए। है कोई इंसानों के इस भयानक जंगल पर कानून नाफिज करने वाला? गैस चेंबर्स, टॉर्चर सेल्स, एटॉमिक बॉम्ब्स और नफरत, क्या यही है हमारा विरसा इस अशरफुल मखलूकात का? और ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट, इंटरनेशनल ड्रग माफिया। क्या है ये सब कुछ? दौलत की हवस या खुद परस्ती? ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख होता है। कभी बनाई है आपने दो रुखों वाली तस्वीर, दो चेहरों वाली छवि? ये सब चेहरे हमारे हैं, हम अपने ही चेहरे बिगाड़ रहे हैं। हमारे चारों तरफ हवस, लालच, जुल्म और खून की लाल आंधी है बेटा। इंसान का सीना छलनी है। इन रिश्ते हुए नासूरों को मसीहाई की जरूरत है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हजार कोशिश के बावजूद भी। हम फनकार कुछ और तो कर नहीं सकते। दबी जबान से यही कहते चले आए हैं, मत बिगाड़ो इंसान के चेहरे को, ज़मीन के हुस्न को। स्वाद से आने के बाद तो कुछ ज्यादा खामोश नहीं होगी। कायनात अच्छी लड़की है। मेरे जख्मों को मत कुरेद बाबा। कैसे जख्म? कुछ बातें पैदा करने वाले पर भी छोड़ देनी चाहिए।
हमारा हर पल उसकी अमानत है। कैसा पल? किसकी अमानत बाबा? मायूसी गुनाह है बेटा। मैं तो हर पल जिंदगी के जहन्नुम में चलता आया हूं बाबा। खुदा की रहमत तलब करके तो देख। तू खुशकिस्मत है बाबा, सब्र की लाठी तो है तेरे पास। मेरे पास सिवाय अंधेरों और बंद गली के कुछ भी नहीं। तन्हा शायद तू बंद गली के उस पार न जा सके, न देख सके। May I come in, sir? यस प्लीज आए। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर डिफेंस लाइन मजबूत हो तो मुदाखलत आसानी से नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में मैं फिर नहीं, प्लीज बी सीटेड। बैठे। मैं दरअसल वो पहले बैठे फिर बोलिए। थैंक यू सर। कोई प्रॉब्लम क्लास का, स्टूडेंट्स का? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। चाय? नो थैंक्स। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर, मैं जब से इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, आपका रवैया मेरी तवज्जो का मरकज बना रहा है। मेरा रवैया? आपकी तवज्जो? आई डोंट स्टेयर, डू आई? मेरा तजर्बा और उम्र तो इतनी नहीं है सर, लेकिन मुशाहिदे की बिना पे ये कह सकती हूँ कि कोई ट्रेजेडी, कोई सानहा आपसे ज़रूर पेश आया है, और जिसकी बिना पे ज़िंदगी के बारे में आपका रवैया मनफी हो गया है। क्या 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 कहा आपने? सर, मैं इस मुआशरे के बारे में आपके ख्यालात से काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ, लेकिन ज़िंदगी के बारे में मनफी रवैया आपके ज़ाती ख्यालात और तजर्बात का नतीजा तो हो सकता है, लेकिन किस माशरे, किस सोसाइटी की बात कर रही हैं आप? सियासत से भी दिलचस्पी है आपको? सर, सियासत से तो नहीं, इंसानों से ज़रूर है। सियासत, माशरा और इंसान, हमारे यहाँ इनमें कोई कद्र मुश्तरक नहीं। नो, इन सब के दरमियान एक रिश्ता है, इंसानी फलाह का। इंसानी फलाह, समाजी इंसाफ, जहालत और गुर्बत का खात्मा, ये सब सुनहरी नारे हैं, दिलकश साइन बोर्ड्स। और अगर जज्बा सच्चा हो तो? नहीं, कभी भी जज्बा सच्चा नहीं हो सकता मफाद परस्तों का। सियासत एक घनावना खेल है, एक कैलस एक्सरसाइज के सिवा कुछ नहीं। मगर इस खेल के मोहरे सादा लोग, अपनी मट्टी, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले सच्चे इंसान हैं। यही सच्चे इंसान संवार सकते हैं इस मुआशरे को, सियासत को। अच्छा, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं, लें सियासत में हिस्सा। मगर याद रखें मिस कमर, तंग नजरी, मफाद परस्ती और मजहबी मनाफरत का कैंसर इतना फैल चुका है इस दुनिया में कि आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। आग की इस दीवार से सर टकराने का कोई फायदा नहीं। सर, आपका लहजा तल्ख हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सिर्फ मदद कर देना ही काफ़ी नहीं। क्या बाहैसियत एक बाशऊर और पढ़े लिखे इंसान के, क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता इस जलते हुए घर को शोलों से बचाएं? कौन करेगा साफ इस बदबू और गंदगी के ढेर को? कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। हमारी आदत बन चुकी है बदबू और गलाजत के ढेर से नाक पर रुमाल रखे सांस रोके गुजर जाने की। आप भी डॉक्टर अहमद। बोलो बोलो, रुक क्यों गई हो? क्या आपका कोई फ़र्ज नहीं बनता? आप खुद ही तो कह रही हैं कि मैं यानी डॉक्टर अहमद जिंदगी के बारे में मनफी सोच रखता हूं। क्या है आपकी दुनिया में मिस कायनात कमर? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एक्सप्लॉयटेशन। आपकी दुनिया जंगल के उसूल पर चल रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उसूल पर।
रहने दो मुझे अपनी पनाहगाह में, मत घसीटो मुझे इस आग में। इस आग से आप दामन नहीं बचा सकते, बुझाना होगा इस आग को हम सब ने। मुझे माफ रखो प्लीज, छोड़ दो मुझे अपने हाल पर। आप इंतहाई सर्द महर, बेहिस और अनापरस्त इंसान हैं। आपने अपने गिर्द बेरुखी और बेनियाजी की दीवार खड़ी कर रखी है, लेकिन आपकी ये दीवार बहुत कमजोर है। नफ्सियाती मरीज हैं आप, क्रॉनिक केस। आप कुछ भी नहीं कर सकते, बुज़दिल हैं आप। जिंदगी की हकीकतों का सामना करने का हौसला नहीं है आप में। इस तरह ना आप जी सकते हैं और ना ही आई वांट। आप अपने ही ख्याल, अपने ही जात के शीश महल में कैद हैं। ओपन अप डॉक्टर अहमद, ओपन अप। बातें तो बड़ी करते हैं मॉइश्चर और सोसाइटी की। व्हाट हैव यू डन प्रैक्टिकली? सिर्फ बातें। आपको ये हक किसने दिया है मेरी प्राइवेट जिंदगी में मेरे जख्मों को प्राड एंड प्रोब करने का? कौन हैं आप? कहां से आई हैं आप? You are a mere child. And you are a grown-up hypocrite. मुनाफिक हैं आप। अपने ही चेहरे पे मांस चढ़ाए मकड़ी की तरह अपने गिर्द बुने हुए जाल में शिकार के इंतजार में। Get out! Get lost! आपके हसार में दरार पड़ चुकी है। Please leave me alone. क्या है बेटी? कुछ भी नहीं पापा। नहीं बताओगी अपने पापा को? यूं ही पापा, कुछ खो से गई थी आपकी इन तस्वीरों और मुजस्मों में। कैसे बनाते हैं आप ये सच्ची बोलती तस्वीरें, ये मुजस्मे? तुम जानती हो बेटा तुम्हारा नाम कायनात क्यों रखा गया? जी पापा। तुम्हारी मामा अजीब फरिश्ता औरत थी बेटा। उसकी ख्वाहिश थी कि हमारी पहली औलाद लड़की हो बेटी, लड़की। इस माशरे में जहां लड़की की पैदाइश पर मातम और लड़के की पैदाइश पर शादियाने बजाए जाते, मजबूरियां होती है लोगों की, वरना औलाद किसे प्यारी नहीं होती। बड़ा प्यार था तुम्हारी मामा को तुमसे। पापा, क्या इस दुनिया में लड़की कुछ भी नहीं कर सकती? हमारी कायनात सब कुछ कर सकती है। यू आर अ ब्रेव गर्ल माई चाइल्ड। तुम्हारी मामा ही ने तुम्हें ये नाम दिया था बेटा, मगर वो बहुत जल्द हमसे रूठ गई। बेटा, मेरी कुल कायनात तो तुम हो। तुम बोलो क्या सोच रही थी? पापा, कभी कभी कभार खुद को बहुत बेबस सा पाती हूँ। बेदस्तूपा नहीं हो तुम। कहो क्या हुआ? वो क्या? डॉक्टर अहमद, उनकी साइकोथेरेपी में आज कुछ ज्यादा ही अब्रप्ट और हाश हो गई थी। वो इंतहाई हसास इंसान है बेटा, उसे जरा एहतियात से डील करो। मोहतात रहूंगी आइंदा। बेजरर है वो बेटा, परेशान नहीं होना। कीप इट अप माय चाइल्ड। ये जिंदगी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बेटी। कुछ लोग अपनी ही माजी, अपनी ही दास्तानों की जंजीरों में जकड़े होते हैं। इन जंजीरों को तोड़ना बहुत मुश्किल है बेटा। जी पापा। आप डॉक्टर अहमदी को देखो बेटा। कुछ लोग ऐसी भी होते हैं जो अपने आप से नहीं भाग सकते। I want to help him, पापा। मैं तुम्हारे साथ हूं। गुड लक। वेरी स्ट्रेंज। मैं हैरान हूं, एक शख्स जिसने पिछले 10 साल से एक भी कैजुअल लीव नहीं की, कभी भी क्लास मिस नहीं की, वो पिछले 2 हफ्तों से गायब है। ऐसा भी होता चला आया है।
अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम सब गायब हो जाएंगे एक एक करके। वैसे वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी नहीं है। कौन हो तुम डॉक्टर अहमद? कहां से आए? आपकी दीवार बहुत कमजोर है, नफ्सियाती मरीज हैं आप, अ क्रॉनिक केस, आप कुछ भी नहीं कर सकते, बुज़दिल हैं आप, बुज़दिल। तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम क्या जानो मैं किस वेब में फंसा हुआ? नहीं निकल सकता मैं इस जाल से। नहीं, नहीं। मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ओनली वे आउट, डेथ। मौत, डेथ। ये रात सोने से पहले पी लेना। क्यों परेशान करता है मुझे? क्या चाहता है तू बाबा? दूध दूध पिलाता है मुझे ताकि मैं जिंदा रहूं। तू 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 मेरा दुश्मन है बाबा। अगर अगर पिला सकते हो मुझे तो जहर पिला दे, निजात निजात दिला दे मुझे इस जिंदगी से। दुश्मन है तू, अपना दुश्मन है। मरना चाहता है। हुआ क्या है तुझे? जरा अपनी खुली आंखों से चारों तरफ देख। हजारों हजारों मिलेंगे तुझे, तुझसे 1000 गुना दुख और गम सहकर भी वो जिंदा है, जिंदा। बेटा, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता बाबा। मत निकाल मुंह से ऐसी मनहूस बातें। मरना चाहता है, कितनी आसानी से कह दिया। कभी कभी मौत के मनहूस साए देखे हैं तुमने? मुझे देख, मुझे। मौत के इन सायों के तले रहते हुए भी जिंदा हूं। 65 साल उम्र है मेरी। तुम क्या समझते हो? गमों के पहाड़ नहीं टूटे मुझ पर? जब जिंदगी ही मौत का साया बन जाए तो उस साए से मौत बेहतर है। मुकम्मल सुकून, मुकम्मल सुकून के लिए। सुकून फरार में नहीं है बेटा, मर्दानावार मुकाबले में। बाबा तू होता कौन है मुझे नसीहतें करने वाला? Who are you? मैं एक बेनाम अजनबी हूं बेटा। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तेरे साथ। लेकिन बेटा एक बात बता दूं, मैं भी एक इंसान हूं। क्या मेरे ख्वाब, मेरी आरज़ू, मेरी जवानी, तमन्नाएं बस नहीं हुई? लेकिन तू क्या जाने, तू क्या जाने उस कर्ब की शिद्दत को जिसमें से मैं गुजरा हूं। हंसता बसता घर था मेरा, मोहब्बत करने वाली बीवी, नन्हे मुन्ने बच्चे, फूल जैसे, चारों तरफ बहारों की खुशबुएं थी। एक एक करके सब छिन गया मुझसे।
मेरा सब कुछ दुश्मनी की आग में जल गया, लेकिन इसके बावजूद जिंदा हूं मैं मजीद परेशान नहीं करूंगा तुझे, चला जाऊंगा। मैं जा रहा हूं प्रोफेसर साहब। मैं जा रहा हूं। बाबा, मुझे माफ कर दे बाबा। मुझे कुछ समझ नहीं आती, मुझे क्या हो जाता है। अरे मेरी हैसियत ही क्या है इस घर में साहब। माफी मांगनी है तो अपने मौला से माफी मांग, सब्र और हिम्मत की भीख मांग उससे। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। क्या तू भी चला जाएगा अपने बेटे को छोड़कर? तू मेरा बेटा? कहां तू, कहां मैं? बाबा, अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे यकीन है कि उसकी सूरत बिल्कुल तुम जैसी होती। आज पहली बार बाप की शक्ल दिखाई दी। ना जा बाबा, प्लीज बाबा, ना जा। माफ कर दे मुझे बाबा। नहीं जाएगा तेरा बाबा, कहीं नहीं जाएगा तेरा बाबा। चलो, अच्छा हुआ बाबा से सुलह हो गई। ही इज अ गुड पर्सन। शायद ये मेरे अलॉटेड वक्त का आखिरी पैकेट। आखिर क्या बनेगा इस डिपार्टमेंट का? बनेगा कुछ नहीं, बस काम चलता रहेगा। क्यों, क्या हुआ इस डिपार्टमेंट को? हुआ तो कुछ भी नहीं, कोई खास बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जो जाना चाहते हैं वो जा नहीं सकते। नौकरी उनकी मजबूरी है। पढ़ लिख कर इंसान नौकरी ही तो करता है, अपने इल्म को, स्किल को आगे बढ़ाता है, फैलाता है। ठीक है ये सब कुछ, आप ठीक कह रही हैं। प्रोफेसर साहब परेशान ना हो, काम चलाओ, बहुत से मिल जाएंगे आपको। अब देखिए, पहले जमीला गई और अब डॉक्टर अहमद का इस्तीफा नाज़िल हो गया है। क्या कहा आपने? डॉक्टर अहमद का इस्तीफा? आज अंकल नहीं आए। क्यों नहीं आए? शायद बीमार होंगे। वो जरूर आएंगे। चलो आओ खेलते हैं। मैं तो अंकल के बगैर नहीं खेलूंगी। मैं भी नहीं खेलूंगी। मैं भी नहीं खेलूंगा। मैं भी नहीं खेलूंगा। मैं भी नहीं खेलूंगा। मैं भी नहीं खेलूंगा। चलो नहीं खेलते हैं, जब अंकल आएंगे तब खेल लेंगे। क्या बात है बेटी, सोई नहीं अब तक? आप भी तो जाग रहे हैं। मैं काम कर रहा हूं। रात की खामोशी में एहसास जाग जाता है, कंसंट्रेशन से काम कर लेता हूं। एहसास? क्या हुआ बेटी, बोलो। पापा, क्या नींद और ख्वाबों की दुनिया बहुत हसीन होती है? तुम सो नहीं सकी हो शायद। एहसास की दुनिया। क्या फनकाराना रग पड़क उठी है बेटा तुम्हारी।
रत जगह तो फनकारों का सरमाया है। मैं डॉक्टर अहमद के बारे में सोच रही थी। सोचने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन क्या हुआ उसे? शायद उनके एहसास की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया लुट चुकी है, धर्म भरम हो चुकी है। उन्होंने डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे दिया है। And I think I'm responsible for that. बेटा, जज्बा सच्चा हो तो मंजिल आसान हो जाती है। डोंट यू वरी माय चाइल्ड, सब ठीक हो जाएगा। चल सो जा, चल। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतना जानता हूं कि एक पर्दा गिरने से ये खेल कभी भी खत्म नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा भयानक हकीकतों से पर्दा उठेगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। जानते हो मैं कितना खुश हुई उस दिन जब मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं चाहिए मुझे बच्चे। नो नो नेवर नेवर। तुम माँ से ममता छीनना चाहते हो? तुम वह मत नहीं जो मैं समझती रही। तुम वहशी हो, दरिंदे हो। बच्चे तो किस्मत वालों के होते हैं। तुम वहशी हो। कभी बेऔलाद लोगों को ज़ियारतों पर मन्नतें मांगते देखा है? कैसे गिड़गिड़ाते, रो रो कर खुदा से बच्चे मांगते। तुम वहशी हो। बच्चे तो किस्मत वालों के होते हैं। पत्थर हो। कभी बेऔलाद लोगों को ज़ियारतों पर वहशी हूँ, कातिल हूँ मैं, दरिंदा वहशी। यकायक अहमद का बर्थडे पर इनवाइट करना अपना नियत का इज़हार है बेटा। पापा, क्या हमने डॉक्टर अहमद को तना नहीं छोड़ दिया था? नहीं, वक्त चाहिए था उसे। अगर वो मजीद खामोश रहता तो क्या ख्याल है तुम्हारा? हम भी खामोश रहते। शायद मैं खामोश रहती। खामोशी की भी अपनी ज़बान होती है बेटा। मेरा तजुर्बा कहता है कि तुम्हारी साइकोथेरेपी कामयाब रही। पापा, लोग बर्थडे क्यों मनाते हैं?
इसलिए कि गुजरी हुए और आने वाले कल के दरमियान पुल बांध सके। पुल? मैंने उसकी आंखों में उभरे हुए सवाल को पढ़ने की कोशिश की है बेटा। लेकिन वो जिंदगी से ज्यादा पुरुमीद नहीं। लेकिन बिल्कुल मायूस भी नहीं। शायद उसके बचपन का या माजी का कोई अंधोनाक हादसा उसे आगे देखने या आगे बढ़ने से रोक रहा है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये शमा किसकी याद में जल रही है? काश ये शम्मा यूं ही रोशन रहे। ये लो अलामत है उस चाहत की, उस मोहब्बत की, उस कुर्बानी की जो एक माँ अज़ल से अपनी औलाद के लिए देती चली आई है। अहमद बेटा, तुमने ये नहीं बताया कि ये तुम्हारी कौन सी सालगिरह है? ये मेरी माँ की कुर्बानी की 38वीं बरसी है। बरसी? मेरे इस दुनिया में आते ही मेरी माँ इस जहां से कूच कर गई। न जाने कुदरत ने मुझे क्यों चुना इस सानहे के लिए। अजीब खेल है। अगर मैं मर जाता उस रोज तो तमाम उम्र वो रोती रहती मुझे। अब न जाने कितने बरस और मुझे इस सानहे की गवाही की अज़ियत से गुजरना होगा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं मर जाता उस रोज। अहमद बेटे, तुम्हारी माँ की कुर्बानी दलील है इस बात की कि जिंदगी कितनी अहम है। तुम्हारी जिंदगी बेटा। मेरी जिंदगी? क्या मैं जिंदा हूं? बेटा, तुम्हारे वालिद कैसे जिंदा रह सकते थे वो? उनकी तो कायनात लुट गई थी। मैं जिंदा रहा। मैं शादी कर ली होती बेटा। की थी शादी मैंने। फिर न जाने मैंने छोड़ा उसे या वो मुझे छोड़ गई। हर औरत की तरह वो चाहती थी कि बच्चे हों उसके, गोद भरी उसकी। और मुझे डर था कि कहीं वो भी मेरी मां की तरह नहीं चाहता था मैं बच्चे। तू क्या जाने बेटा, बच्चे तो इस दुनिया की रौनक है। इस दुनिया की? तुम्हारी, बाबा की, मेरी, कायनात की, हम सबकी दुनिया की। जिंदा है वो? हाँ, शायद जिंदा दरकोर। हमारी बेटी जिंदा है तो बेटा जा उसे ले आ। तेरा पापा उसे मना लेगा। कहाँ है वो? कराची में, अपने बाप के पास। मेरे ख्याल में जो कुछ उसके साथ हुआ शायद वो ना आए। डॉक्टर अहमद, जिस तरह एक फूल से खुशबू को जुदा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उसी तरह एक औरत से ममता का जज्बा छीना नहीं जा सकता। अहमद बेटे, कुदरत का सबसे हसीन तोहफा माँ की ममता है। ममता बेटे। मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं क्या करूं? मैं कौन सी सूरत लेकर जाऊं उसके पास? मेरा भयानक चेहरा देखकर वो डर जाएगी। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। चलिए आ उसे। औरत में ममता के साथ बर्दाश्त का, माफ कर देने का जज्बा भी होता है।
और फिर तू ऐसा कोई बुरा भी तो नहीं है कि वो तुझे पहचानने से इनकार कर दे। काश मैं पहले आया होता, ऐसा कभी ना होने देता। जा बेटा। आप कोशिश करके तो देखें, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं मना लाऊंगी उन्हें। नसीम, नसीम प्लीज, खुदा के लिए मेरी एक बात सुन लो। अब क्या रह गया कहने सुनने को? प्लीज नसीम, प्लीज। वापस चले जाओ। तुम मेरे लिए अजनबी हो। तुम्हें यह हक किसने दिया इस घर में दाखिल होने का? मैं तुम्हें लेने आया हूं नसीम, चलो मेरे साथ अपने घर। तुम्हारे बगैर वो घर कब्रिस्तान लगता है और मैं जिंदा लाश। मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं जिसे जब जी चाहे जैसे जी चाहे मोड़ लिया। औरत हूं, जीती जागती एहसास। और तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई है कहने की, यहां आने की? तुम मेरी बीवी? खबरदार जो मुझसे ये लफ्ज निकाला। जानते हो किस हसीयत पे मैंने ये 10 साल काटे हैं? तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम मर्द सिर्फ अपने ही साथ, अपने ही अना के शीश महल में खोए रहते हो। 5 साल हुए, बाबा भी फौत हो गए। कौन था मेरा? मैं पूछती हूँ, कौन था मेरा इस दुनिया में सिवाय मेरे खुदा के? और तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो? जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। मेरे इस छोटे से घर को जहन्नुम मत बनाओ। चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो नसीम, तुम्हारे जाने के बाद मैंने हर पल जहन्नुम के तपते अंगारों पर गुजारा। मैं टूट चुका हूं नसीम। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। चलो मेरे साथ। घर का दरवाजा अब भी उसी तरह से खुला है। क्यों? फिर पड़ गई तुम्हें मेरी जरूरत, जिसे तुम घर कहते हो डॉक्टर अहमद। मैं उस कैद खाने में दोबारा नहीं जाऊंगी। तुम अपनी जिंदा लाश को मेरी जिंदगी की कीमत पर रू नहीं बक सकोगे। इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं, प्लीज प्लीज तुम यहां से निकल जाओ। बाहर का दरवाजा खुला है, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैंने तो कभी भी नहीं कहा था तुम्हें जाने को। तुम खुद छोड़ आई अपना घर। और फिर मेरा कसूर क्या है नसीम? सिर्फ यही कि मैं बच्चे नहीं चाहता था। और फिर रखा ही क्या है इस दुनिया में बच्चों के लिए? जंग, नफरत, आग, भम धमाके, ज़हनी अज़ियतें, भूख, अफलास और गुलामी। क्या हम काफी नहीं थे इस कैद खाने में? मैं तुम्हारी खुदगर्जी और मुनाफिकत को खूब अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी बुज़दिली और बेहिसी को छुपाने के लिए सब कुछ कहते रहते हो तुम। मैं और कुछ नहीं कहूंगा नसीम। आखिरी बार सिर्फ यही कहूंगा, प्लीज चलो मेरे साथ। तुम क्या जानो माँ की ममता? बच्चों के बगैर घर एक कैद खाना होता है। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, नहीं जाऊंगी। चले जाओ तुम यहाँ से, निकल जाओ। यहाँ से कौन बर्बाद मत करो। चले जाओ तुम यहाँ से।
कौन है मामा? क्यों बेटा, खैरियत? हमारी बेटी तो खैरियत से है ना? हाँ बाबा, खैरियत से है वो। उसने आने से इनकार कर दिया। बेटा दिल छोटा न कर, मैं उसे ले आऊंगा। तेरे बाबा की बात वो टाल नहीं सकती, जरूर आएगी, जरूर। बाबा प्लीज कुछ देर के लिए मुझे तन्हा छोड़। हाँ जरूर, तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बना लाता हूँ। हाँ? शुक्रिया बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आने को नहीं कहेंगी? क्यों नहीं, आए आए बैठे। हाँ बेटा। मैं सोच रही थी कि आपसे कहाँ मुलाकात हुई। यहीं देखा होगा। मैं कराची की रहने वाली हूँ और अजमी बाबा की ज़िंदगी का तो तवील हिस्सा कराची की फैक्ट्री में ही गुजरा है। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय भी पी लेंगे, आप बैठे तो सही। परेशान ना हो, हम आपके दोस्त हैं। बेटी तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैं और किरण रहते हैं। किरण मेरी बेटी आने ही वाली होगी स्कूल से। तुम्हारी बेटी किरण? उसके बाप के मरने के बाद मैं सिर्फ उसी के सहारे जिंदा हूँ। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, इस वक्त पेशावर से आई हूँ। क्या नाम बताया आपने? कायनात, कायनात कमर। डॉक्टर अहमद की कोलीग हूँ। मत नाम ले मेरे सामने उस मुर्दा शख्स का। उसे जिंदगी सिर्फ आप ही बख्श सकती हैं। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे जख्म अब भर चुके हैं। मैं जिंदगी के इस मोड़ पर किसी किस्म का सेटबैक अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं कोई चिड़ियाघर का जानवर नहीं हूँ, औरत हूँ। एक औरत ही के नाते से आपके पास आई हूँ। आप उसकी ट्रेजेडी को समझने की कोशिश करें। वो अपनी माँ की अफसोसनाक मौत का खुद को जिम्मेदार ठहराता है, बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके लाशोर में छुपा हुआ खौफ उसे बच्चों से प्यार करने से रोक रहा है। हालांकि जितनी ज़रूरत बच्चों की उसे है, शायद ही किसी और को हो। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। हाँ जी, एक बार फिर औरत को कुर्बानी देना होगी। अना की कुर्बानी जान की कुर्बानी से बढ़कर नहीं होती। अहमद की माँ ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी उसकी ज़िंदगी के लिए। मत नाम लें उस खुदगर्ज शख्स का मेरे सामने। मैं अपनी बेटी पर उसका मनहूस साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मत छीने एक बेटी से उसके बाप का साया। प्लीज़ सोचें, ये 3 जिंदगियों का सवाल है, आपकी, किरण की, अहमद की। प्लीज़ मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़के। मैंने आपसे कहा ना, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। आप प्लीज़ बैठें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बेटी चाय तो घर जाकर पियेंगे, तुम्हारे हाथ की बनी हुई। कौन से घर? ये छत मेरे पापा की है। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। अपने बाबा की बात भी नहीं मानोगी बेटा? मैंने अपने हाथों से तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा सजाया। आपने? हाँ बेटा, 8 साल से मैं अहमद के साथ हूँ। इन 8 सालों में मैंने एक दिन भी सुकून से नहीं देखा उसे। मुसलसल कर्ब में मुब्तला है बेटी। बाबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं उस पत्थर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बेटी दब जाएगी इस बोझ तले। बेटा
नहीं है वो तो बर्फ का बुत था, पिघल गया। जानती हो, बार बार उसने खुदकशी की कोशिश की। हर बार मैंने उसे मौत के मनहूस सायों से बचाया। बेटा, इस बाबा की लाज रख लो। माफ कर देने में ही अजमत है बेटा। खुदा के लिए उसे माफ कर। नहीं बाबूजी, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे शर्मिंदा मत करें। जीती रहो बेटा।